नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएचडी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को। और ये जो क्वेश्चन है आपका DT+P वाला जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा अगर आप UGC नेट वाला एग्ज़ाम है या कोई अन्य भी संस्कृत का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके अलावा एक और जो है महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी HSC में एग्ज़ाम दिया था, जो एडवर्टाइजमेंट थी आपकी 2004-15 वाली, उसका रिजल्ट भी आ चुका था PGT संस्कृत वाला। तो अब जो उनकी DV होनी है तो वो DV डेट यहाँ पर आ चुकी है और किन कैंडिडेट को यहाँ पर DV के लिए बुलाया गया है तो वो भी लिस्ट आ चुकी है। और अगर आपने लिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के अंत में जो वो वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें जाकर आप अपना नाम उसमें चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो उनके लिए बुलाया गया है तो आप वो देख लीजिएगा। तो अपने क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है, तपोधनम न वेत्सि माम उपस्थितम। तपोधनम पदम समास है हस्ती। ये जो तपोधनम जो यहाँ पर आया है इसमें समास है। अब इसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो एक तो यही बन जाएगा कि ये जो मतलब पंक्ति है या सूक्ति कह सकते हैं, यहाँ श्लोक के अंदर से लाइन ली गई है, ये कहाँ से ली गई है, क्या इसमें कहा गया था और किसने जा बात कही थी। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो तपोधनम में जो समास पूछा गया उसके बारे में जा देख लेते हैं, उसके बाद फिर अन्य हम इसकी जानकारी देखेंगे। तो तपोधनम पदम समास अस्ति, तत्पुरुष अव्ययभाव द्वंद्व है या फिर बहुब्रीहि। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है बहुब्रीहि समास। तपोधनम का जब हम विग्रह करते हैं तो क्या बनता है, तो ये बनेगा तप है एवं धनम यशस्य। तपस्या ही जिनका धन है तो उसे कह देते हैं तपोधनम। तप ही जिसका धन है तपस्वी। और ये तो बात हो गई यहाँ पर समास की। समास वहाँ ये बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर न तो पूर्व पद न उत्तर पद बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। बात करें इस पंक्ति की तो महर्षि कालिदास जो है, इनके द्वारा जो कालिदास लिखी गई थी तो उसमें से ये पंक्ति ली गई है, तपोधनम न वेत्सि माम उपस्थितम, कि मुझे तपस्वी को, मेरे तपस्वी को इस वन में उपस्थित होने पर, या जैसे मैं तपस्वी आपके घर आया हूँ तो आपने मेरी तरफ जो है ध्यान नहीं दिया है। तो तपोधनम न वेत्सि माम उपस्थितम, कि इस तपोवन में आई हुई मुझ तपस्वी की तुम्हारे द्वारा जो ध्यान नहीं दिया गया। तो इस कारण से क्रोधित होकर जो दुर्वासा ऋषि है उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया था। तो फिर ये बात जो है दुर्वासा ऋषि उन्हें कहते हैं कि मुझ तपस्वी के जो तुमने यहाँ पर अनादर किया है तो तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो तुम उसी को भूल जाओगी। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये श्लोक आया था। तो दुर्वासा ऋषि ने जाकर ये श्राप दिया था यहाँ पर, तपोधनम न वेत्सि माम उपस्थितम, और विज्ञान शकुंतलम में से है ये। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, ओदकांतम स्निग्ध जना अनुगंतव्य कथनमस्ति। सारंगरव है, शार्दूत है, प्रियवदा या गौतमी। ओदकांतम, ओदकांतम ये उसको कह देते हैं, जैसे पहले प्राचीन समय में गांव जो होता था, गांव के बाहर सरोवर, जोहड़, तालाब ये होते थे, तो उसको कहा गया है ओदकांतम स्निग्ध जना है अनुगंतव्य। तो जैसे आपके घर तो कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप उसे छोड़ने के लिए अपने दरवाजे तक जाते हैं, तो ऐसे ही प्राचीन समय में जो मेहमान आते थे उनको गांव के पास में जो तालाब जोड़ वगैरह होता था तो वहाँ तक छोड़ने जाते थे। तो वही है ये। और कथन की बात करें तो ये जो सारंगरव जो है इनका यहाँ पर ये कथन है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जहाँ उसमें से लिया गया है जो चौथांक है, चतुर्थांक। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलस्य कम अंक सर्वश्रेष्ठ अंक अस्ति। अभिज्ञान शकुंतलम का इसमें कौन सा अंक है जिसे सर्वश्रेष्ठ अंक माना गया है, प्रथम अंक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ अंक। तो अभिज्ञान शकुंतलम में जो चतुर्थ अंक है, चौथा अंक, उसको महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा, काव्यस्व नाटकम रम्य तत्र रम्य शकुंतला तत्रपि चतुर्थों का तत्र श्लोक चतुष्टयम्, कि काव्य में नाटक सुंदर होते हैं और उसके अंतर्गत जो शकुंतला थी, और उसमें भी जो चौथा अंक है और चौथे अंक में भी जो 4 श्लोक हैं उनको महत्वपूर्ण माना गया है।
उसमें जो शकुंतला ज्वाइन की विदाई दिखाई गई थी। तो चौथा अंक जो है यहाँ पर ये इसमें श्रेष्ठ जो है माना गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तपोधनम वेत्सी नमापस्थितम इति कस्य परिचय अस्ति हनुमतः सर्वलिक भरतस्य या दुर्वासा से है। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन भी आया था, हमने उसमें बात की थी। तो दुर्वासा ऋषि जाए जहाँ पर साप देते हैं शकुंतला को कि मुझ तपस्वी का तुमने जो अनादर किया है, तो इस कारण से तुम जिसके भी ख्याल में हुई हो तुम उसको ही भूल जाओगे। तो इस प्रकार से है, विचिंत्यन्ति यम अन्य मानसः तपोधनम वेत्सी नाम उपस्थितम समृष्यति त्वाम न स बोधितोऽपि सन कथाम परमतः प्रथम कृताम इव। तो इस प्रकार का ये कंप्लीट जो श्लोक था। तो दुर्वासा ऋषि इसमें कहते हैं, चौथा अंक जो उसकी घटना है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, पातुम न प्रथमे विशति जलम। तो ये भी अभिज्ञान शकुंतला में से है कि पातुम न प्रथमे विशति जलम, कि जो शकुंतला तुम्हें जल पिलाए बिना स्वयं जल ग्रहण नहीं करती थी, आज वह शकुंतला अपने पति के घर को जाने वाली है। तो यहाँ पर भी एक ये इसी प्रकार का जो श्लोक आया था। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो जो ऑप्शन सी में है। तो अर्थात जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें से ये लिया गया है। तो और इसमें कौन किसको कह रहा था, तो इसमें महर्षि कण्व शकुंतला को आज्ञा देने के लिए कहते हैं। जो वहाँ पर जो वन देव जो पेड़ पौधे वगैरह जो थे। तो चतुर्थ अंक की यहाँ पर घटना है। इसके बाद है अस्मद शब्दस्य चतुर्थी बहुवचने रूपम भवति। अस्मद सर्वनाम शब्द रूप है, चतुर्थी भक्ति का रूप यहाँ पर बताना है। इसमें असंभ्या असंभ्य असंभ्यम या असंभ्य कौन सा बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसमें बनेगा ऑप्शन डी में जो दिया गया है असंभ्यम और अहम अवाभ्यम, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। मह्यम अवाभ्यम असंभ्यम, या फिर आपने विकल्प वाला भी देखा होगा, मैं नौ न, तो ये भी इसमें बनता है विकल्प वाला। तो इस प्रकार से जो है बनता है। और अगर आपने शब्द रूप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो ये आपको हमारे पुराने वाली जो वीडियोस में सभी जो शब्द रूप हैं धातु रूप ये सभी उसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है अपरिदोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम इति वाक्यम वर्तते भासस्य भवभूतेः भारवे या महर्षि कालिदासस्य अपरिदोषात् दुषाम आदि विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। तो यहाँ पर जो इस पंक्ति का जो संबंध है अपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, तो इसका जो संबंध है ये महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है अभिज्ञान शकुंतलम उसमें से ली गई है। और क्या इसमें कहा गया था कि अपरितोषात्, कि जब तक विद्वान संतुष्ट ना हो जाए, विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ। कि जब तक विद्वान संतुष्ट ना हो जाए, विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर एक पंक्ति थी। और अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से दी गई है। अभिज्ञान शकुंतलम में भी जो प्रथम अंक है, कौन सा, अभिज्ञान शकुंतलम में जो प्रथम अंक है उसमें से ये दी गई है। और कौन इसको कह रहा है, तो जो सूत्रधार है, सूत्रधार, तो ये जो है यहाँ पर इसमें कह रहे हैं। तो सूत्रधार का कथन था ये कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ। क्योंकि इस प्रकार के कथन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी बात किसने कही थी। इसके बाद आ जाता है यास्यति अद्य शकुंतला इति हृदयं स सपृष्टम उत्कंठया कस्य वचनम इदम्। तो यहाँ पर ये वचन है यास्यति अद्य शकुंतला। अब शकुंतला से समझ गए होंगे आप, अभिज्ञान शकुंतला में से है ये यास्यति अद्य शकुंतला इति हृदयं स सपृष्टम उत्कंठया। तो ये वचन दुष्यंतस्य कण्व सारद्वत या गौतमी। तो किन के कथन है यहाँ पर, और ये कण्व है जो है महर्षि कण्व के हैं। काश्यप ऋषि कह देते हैं जिनको, कि वह शकुंतला आज अपने पति को घर को
जारी है, तो सभी इसे जय जाने की आज्ञा दें। तो विदाई, चौथे अंक की बात है शकुंतला की विदाई के अवसर पर। यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम शास्पृष्टम उत्कंठया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, शकुंतला अंगुलिकम कुत्र परभ्रष्टम। शकुंतला जो थी इनकी अंगुलिकम मतलब जो अंगूठी है, अंगुलिकम कह देते हैं अंगूठी को, अंगुली में धारण करने वाली, तो ये गिर गई थी। अब ये गंगा के तीर्थ सलीले, सच्चे तीर्थ सलीले, मालिनी नदी तीरे या कण्व आश्रम में, तो कहाँ पर गिरी थी ये। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन सी वाला है, तो जो सच्चे तीर्थ है। तो इसमें क्या है, शकुंतला को जब ये उस समय की बात है जब दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप दे देते हैं, तब इनकी सखी उनके दुर्वासा ऋषि जब उनकी मन्नत की शांत करती है और उनसे मुक्ति का उपाय बताती है, पूछती है, तब ये कहते हैं कि ये अंगूठी अगर उसको दिखाई जाएगी तो सारी घटना जब उन्हें याद आ जाएगी। तो उसी के ऊपर है ये। फिर तो शकुंतला को पहचान स्वरूप राजा दुष्यंत अंगुलिक देते हैं और फलस्वरूप हस्तिनापुर में संकट उत्पन्न होने पर वह शकुंतला को छोड़कर वापस चले जाते हैं। और समय बीतने पर जब शकुंतला को विदाई दी जाती है तो रास्ते में एक सच्चे तीर्थ नाम का जो सरोवर है वो आता है, जिसमें शकुंतला नदी के जल में मुख प्रक्षालित करते हैं, मतलब जैसे अपना मुंह धोने के लिए जल में हाथ डालती है, तो उसके जो उंगली है उसमें से अंगूठी निकलकर वो सरोवर में गिर जाती है। और उसमें जब गिर जाती है तब जो मछुआरे जब मछलियों को पकड़ते हैं तो वो जो अंगूठी एक मछली के पेट में चल जाती है और वो मछुआरे उसको पकड़ते हैं और जैसे ही उसको काटते हैं तो उसके अंदर से अंगूठी निकलती है। अंगूठी लेकर फिर वे राजा के पास जाते हैं। राजा उस अंगूठी को देखकर एकदम से जैसा समझ जाते हैं कि ये उसकी अंगूठी है। तो इस प्रकार फिर जब उनको सारी घटना याद हो जाती है और फिर वे पश्चाताप करने लग जाते हैं कि मैंने क्या कर दिया था। तो इस प्रकार की होती है इसमें। तो ये सच्ची तीर्थ जो सरोवर था वहाँ पर। इसके बाद है स्त्री नाम शिक्षित पटु तो मानसीसु समदृश्यते इति उक्ति ही कुत्र उत्तरामचरिते मालती माधवे मुद्रा राक्षसे या अभिज्ञान शकुंतले। स्त्री नाम शिक्षित पटु तो मानसीसु। अब इसका जो संबंध है ये अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है ये भी उसमें से ली गई है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली भी सूक्ति। और इसके कई बार आ जाता है कि कौन से अंक में से है ये, तो जो उसमें 5वां अंक है पंचम अंक, तो उसमें से ये दी गई है 5वें अंक में से। 5वां अंक का जो है 22वां श्लोक है, 22वें नंबर का। पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये जो सूक्ति थी इसमें कहा गया था कि मानवेतर जाति की स्त्रियों में भी शिक्षा के बिना ही चतुरता देखी जाती है, तो ज्ञान संपन्न मानवीय नारियों का तो कहना ही क्या। अर्थात मानवीय नारियों में शिक्षा के बिना चातुर्य होना स्वाभाविक है कि मानवेतर जाति की स्त्रियों में भी शिक्षा के बिना ही चतुरता देखी जाती है, तो ज्ञान संपन्न मानवीय नारियों का तो कहना ही क्या। अर्थात मानवीय नारियों में शिक्षा के बिना चतुरता होना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार के ये जहाँ सूक्ति थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पंचम अंक जो उसमें से ली गई है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है मेघदूते जनक तन्य स्नान पुण्य उदकेशु इति उल्लेखित है प्रीचा भवती। अब यहाँ से समझ गए आप, मेघदूत में से है जनक तन्या। जनक तन्या का मतलब क्या है, राजा जो दशरथ थे उनकी पुत्री जो उनका नाम था जनक की पुत्री सीता, तो जनक तन्या स्नान पुण्य उदकेशु, तो वहाँ के जो सरोवर वगैरह जो थे वहाँ पर उन्होंने स्नान किया था। इस प्रकार का मेघदूत में एक वर्णन आता है। तो यह उल्लेख जो हमें विंध्याचल शैल श्रीकोटम या रामगिरी पर्वत, तो कौन से की बात है मेघदूत में से मिर्सिका दास के द्वारा जो रचित है, खंडकाव्य श्रेणी में आता है ये। और इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी वाला है यहाँ पर। तो कौन सा था ये, रामगिरी पर्वत था। तो प्रमादवंश यक्ष अपने स्वामी कुबेर को समय पूर्व ये पुष्प नहीं पहुँचा सकते थे, मतलब जो इनको काम दिया गया था तो वो उसे ढंग से नहीं कर रहे थे। तो इस कारण से जो धन के पति हैं कुबेर, इन्होंने इनको श्राप दे दिया था और फिर ये रामगिरी जो पर्वत थे वहाँ पर जाकर रहने लग जाते हैं। तो ये जनक तन्या स्नान पुण्य उदकेशु जो है ये रामगिरी आश्रम जो है वहाँ की बात है। तो रामगिरी आश्रम का परिचय हमें से प्राप्त होता है।
और एक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता भी है कि किस में जो है रावण के ये जो रामायण है, रामायण के उल्लेख हुआ है, तो मेघदूत में जो है उल्लेख हुआ था। इसके बाद है वक्र पंथा यद्यपि इति संकेतेन का नगरी ज्ञाता भवति। यद्यपि आपका जो रास्ता वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपने जो उज्जैनी जाए उसके सुंदर दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। तो ये किसके बारे में था? अलकापुरी, विदिशा, उज्जैनी या अयोध्या के बारे में। तो ये जो घटना जो बात है ये उज्जैनी के बारे में थी। इसमें जब यक्ष जो है मेघ को दूत के रूप में डाके कह सकते हैं एक तरीके से, तो अपना संदेश लेकर भेजते हैं। यक्ष मेघ को अपना संदेश लेकर भेजते हैं अपनी प्रियतमा के पास। तो फिर ये रास्ते के बारे में बताते हैं कि ऐसे ऐसे जा तुम वहाँ पर जाओगे, कि उत्तर दिशा में प्रस्थान किए हुए यद्यपि आपका मार्ग टेढ़ा हो जाएगा, फिर भी उज्जैनी नगरी का यदि दर्शन नहीं किया तो आप निश्चित रूप से ठगे हुए महसूस करेंगे। कहने का मतलब है सुंदर है बहुत उज्जैनी नगरी, तो वहाँ पर उधर से आप जरूर चले जाइएगा। तो अगर आप वहाँ पर नहीं जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पता नहीं क्या नहीं देखा है। इसके बाद है केवल मंदाक्रांता छंद से निबद्धम। केवल जो मंदाक्रांता छंद है ये किरातार्जुनी में है, मेघदूतम में है, बोधचरितम या नैषधीयचरितम में है। मंदाक्रांता जो छंद है ये मेघदूत में है, मेघदूतम जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। लक्षण भी बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी है और जो आपका छंद है छंद में भी आता है। तो इसके लक्षण की बात करें तो मंदाक्रांता जल्दी सड़ गम्य भो न तो तादु गुरुचित, ये इसका लक्षण होता है। और इसका जो प्रत्येक चरण है, इसके प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण, तगण, दो तगण हैं यहाँ पर ये, और दो गुरु होते हैं। मगण, भगण, नगण, दो तगण, दो गुरु होते हैं। और अक्षरों की जो संख्या है वो टोटल 17 इसमें होती है, जिसमें जो जल्दी है, जल्दी में कौन से स्थान पर यति होती है? चौथे स्थान पर। रस में कौन से पर होती है? छठे पर। और जो अंग है इसमें होती है, या गिरी कह सकते हैं, तो ये होती है 7वें स्थान पर। तो इस प्रकार से 7 और 6 13 और 4 17 जो अक्षर होते हैं इसमें जल्दी में चौथे, रस में छठे और अंग में 7वें स्थान पर यति होती है। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद है संदेश काव्य प्रस्थान केन समानार्थम अशोकसेन कालिदासेन कुंतकेन या वामनेन। संदेश काव्य प्रस्थान, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। इससे है महर्षि कालिदास से, और ये भी मेघदूत से ही संबंधित है। संदेश काव्य है, संदेश भेजा गया है तो मेघदूत में ही भेजा था, मेघ को दूत के रूप में संदेश लेकर। इसके बाद है अव्यापन है कुशलम बले पृच्छते द्वाम्युक्ताम अत्तर छंद है की विद्युतमाला, अनुष्टुप, मंदाक्रांता या शिखानी छंद। तो अव्यापन है कुशलम बले पृच्छते द्वाम्युक्ताम, तो यहाँ पर जो है इसमें मंदाक्रांता जो छंद है ये माना गया है। इसके बाद है रिक्त है सर्वभवति ही लघु पूर्णता गौरव, यह मुक्ति केन संबंध था। और इस उक्ति का संबंध कुबेरन, यक्षेन, मेघेन या यक्षिणा। तो यहाँ से ऑप्शन से भी आप समझ गए होंगे मेघदूत से है, क्योंकि सारे पात्र मेघदूत या उसी में आते हैं कि जो लघु है वह सर्वत्र खाली होता है, और जो पूर्णता अर्थात भारीपन लिए रहता है वही पूर्ण है। तो इसमें यक्ष जो है कह रहे हैं मेघ से, यक्ष मेघ से कहता है कि जो लघु है वह सर्वत्र खाली होता है तथा पूर्णता गौरव को लिए रहती है, अर्थात भारीपन को लिए रहती है। या उससे समझ सकते हैं आप, जैसे आपने पढ़ा होगा जल घघरी छलकत जाए, जैसे आधा भरा हुआ घड़ा होता है वो छलकता चल जाता है, लेकिन उसी को अगर पूरा भर दिए तो वो कम या छलकता है।
तो यही बात यहाँ पर है। इसके बाद है प्रीति प्रमुख वचन स्वागतम व्याजहार कुत्र ये मुक्ति मेघदूते कुमार संभवे ऋतु संहरे या रघुवंशी प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। और इसका जो संबंध है ये मेघदूत से है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है। तो चतुर्थ जो अंक है सॉरी जो, क्योंकि दो ही तो है इसमें, क्योंकि ये जो पूर्व मेघ है, पूर्व मेघ, तो इसमें जो चौथा श्लोक है उसमें से है। इसमें यक्ष ने मेघ को प्रसन्नता पूर्वक वचनों से स्वागत वचन कहे हैं। प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्यजहार, स्वागत रूपी वचन कहे थे पूर्व अंक में। इसके बाद है विप्रलंब श्रृंगार अंगिरस भक्ति अस्मिन काव्ये। विप्रलंब श्रृंगार अंगिरस है रघुवंश से मेघदूते नैसचरिते या शिशुपाल होते। तो यहाँ पर जो है इसमें जो ऑप्शन बी है मेघदूतम, तो इसी में ही जा यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगारस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यक्ष जा यक्षिणी से अलग हो जाती है, तो इसी में है। इसके बाद है वरम विरोधापि समात्मा भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर सूक्ति है। शिशुपाल वध है किरातर्जुनीय बुद्धचरित या नैसचरित, तो ये कहाँ से ली गई है और इसका जो संबंध है तो ये किरातर्जुन में से ली गई है। महर्षि जो भारवियों के द्वारा जो रचित है, प्रथम जो सर्ग उसमें से ली गई है, 8वें श्लोक में से। कोई पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है किरातर्जुनीय, किरात इति कश्यप बोध का है। अब जो किरात और अर्जुन, ये वाला जो शब्द है किरात अर्जुन, इसमें शुरू में जो ये किरात है ये आया है वनेचरस्य शंकरस्य किरात धारिणा या कार्तिकेय से। तो किरात शब्द किन के लिए आया था, और इसमें जो किरात है ये भगवान शंकर जो उनके लिए प्रयोग में आया है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं। और कितने सर्ग हैं इसमें किरातर्जुन में? 18। वीर राशि है इसमें, क्योंकि युद्ध का वर्णन है भगवान शिव और अर्जुन में। उसके बाद फिर इनको पाशुपत अस्त्र जास की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये परीक्षा ले रहे थे इनकी, तो फिर ये इनको जासूस कर देते हैं, फिर पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है। और इसका जो प्रथम सर्ग है, इसका जो प्रारंभ है ये द्वैतवन में युधिष्ठिर और वनेचर इनके वार्तालाप से होता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, किरातर्जुन से प्रति सर्ग से अंतिम पदम भवति। अब जो किरातर्जुन है इसके प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद में आपको जो शब्द है वो देखने को मिलेगा। लक्ष्मी ही शिव है विभु या श्री। किरातर्जुन के प्रत्येक सर्ग के अंतिम पद में जो वर्णन हुआ है लक्ष्मी का हुआ है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गुरुपदिष्टे रिपो सुते निहंति दंडे स धर्म विप्लव अत्तर राजनीतो कयम अंश है परामर्शित है। दंड नीति ही समाज नीति युद्ध या धार्मिक नीति। गुरुपदिष्टे रिपो सुते निहंति दंडे स धर्म विप्लव। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में है, तो राजनीति का किसके बारे में बता रहा है, ये दंड नीति जो है इसके बारे में बता रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर दंड नीति जो आंसर रहेगा, और किरातर्जुन जो है उसमें से लिया गया है महर्षि भारवी के द्वारा जो रचित है, अर्थगौरव के लिए इनको जाना जाता है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो अभिधनात् व्यस्ते न तानन है स तुषानी मंत्र पदी लोग है। यहाँ पर जो न तानन जो आया है ये कौन है? स्योधन है, वनेचर, धर्मराजा या फिर भीम सेन है। तो यहाँ पर जो ये आया है तो ये स्योधन है, अर्थात जिनको दुर्योधन कह देते थे। तो नाम तो उनका स्योधन था, उनके जो गलत काम जो थे बुरे काम उनके लिए इनको दुर्योधन कहा जाता था, इनके लिए आया है ये। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि हे महाराज, आपके नाम के समण मात्र से स्योधन उसी प्रकार मुख नीचे कर लेता है जैसे सर्प अर्थात सांप
गरुड़ पक्षी के पाद न्यास को समण करके अपने पर नीचे कर लेता है। कि जैसे सांप जो होता है वो गरुड़ पक्षी को देखते ही छुपने की कोशिश करता है, तो यही काम जो यहाँ पर ये इस सुयोधन का अर्थात दुर्योधन का है। इस प्रकार से है। और वनेचर कह रहे हैं यहाँ पर युधिष्ठिर से बात है। इसके बाद है त्रयम एतत् बृहत्रयम गण्यते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बृहत्रय में आते हैं यहाँ पर किरातर्जुनीम नैषधीयचरितम शिशुपालवतम किरातर्जुनीम रघुवंश नैषधीयचरितम। तो कौन से हैं जो ये बृहत्रय के अंतर्गत आते हैं, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं किरातर्जुनीम नैषधीयचरितम और शिशुपालवतम, तो ये बृहत्रय के अंतर्गत आते हैं। किरातर्जुनीम महर्षि भारत के द्वारा रचित है और 18 सर्ग है इसमें। नैषधीयचरितम सिराज के द्वारा रचित है जिसमें 22 हैं, और शिशुपालवतम महर्षि मार्ग के द्वारा रचित है जिसमें 20 सर्ग हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर काव्य है। अब ये तो थी यहाँ पर बृहत्रय की बात। लघुत्रय भी आ जाते हैं, ये लघुत्रय कवि भी आ जाते हैं। तो लघुत्रय कवि में महर्षि कालिदास हैं, क्योंकि इनके 3 ग्रंथ इसमें आते हैं, जिसमें रघुवंश आ जाता है और कुमार संभव आ जाता है, और जो मेघदूत है, मेघदूत तो इनमें है नहीं, तो मेघदूत, ये 3 जो आ जाते हैं, रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूतम, तीनों ही महर्षि कालिदास ने लिखे थे। तो इसी कारण से इनको लघुत्रय कवि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है कथम न मन्यु ज्वलितम उदरित है समितरम शुष्कम इव अग्नि उच्छिक है। इति उक्ति है का प्रीत है। ये अर्जुन है, वनेचर है, युधिष्ठिर या सुयोधन है। तो ये किन के लिए आई है, और इसका जो संबंध है जो ऑप्शन बी में है था, जो युधिष्ठिर है उनके लिए आई थी। और कौन किसको कह रहा है, तो जो द्रौपदी है, द्रौपदी ये युधिष्ठिर को कह रही है। द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि जैसे उठती हुई लपट शोषक समी वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार से उद्दीप्त क्रोध आपको क्यों नहीं जला रहा है। कि जैसे उठती हुई लपट समी का जो वृक्ष है उसको जला देती है, तो इसी प्रकार से आपके अंदर जो क्रोध है वो क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर ये बात द्रौपदी युधिष्ठिर को कह रही है, युधिष्ठिर के प्रति कह रही है। और जो किरातर्जुनीम का जो है प्रथम सर्ग है, प्रथम सर्ग, तो उसमें से ये ली गई है। पढ़ना चाहते हैं तो 32वां श्लोक है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है वर्जंती ते मूर्ति है पराभम भवंती मायुष्य अनुमान है इत्यादि उक्ति ही किरातर्जुनीम भवति। अब किरातर्जुनीम में से तो है ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये अर्जुन, युधिष्ठिर या वनेचर, द्रौपदी ही, तो किन से संबंधित है। वे मूर्ख बुद्धि लोग निश्चय ही प्राज्ञ को प्राप्त करते हैं जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। मायुष्य न माइन है, दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। तो इसका जो संबंध है ये द्रौपदी से है। तो ये भी आप समझ गए होंगे, किरातर्जुनीम में से है ही। और अब इसके क्वेश्चन और आता है एग्जाम में। तो जैसे किरातर्जुनीम है ये महाभारत में से तो ली गई है, तो महाभारत भी पर्व में है, 18 पर्व में सबसे बड़ा काव्य है। तो कौन से पर्व में से है ये, तो महाभारत का जो वन पर्व है, वन पर्व, तो उसमें से किरातर्जुनीम ये ली गई है। तो उक्ति ये द्रौपदी की है। इसके बाद जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सुखनाश उपदेश वर्तते, 10 कुमार चरित, कादम्बरी, हरिचरित या विज्ञान शाकुंतले। तो किस में है सुखनाश उपदेश। और सुखनाश उपदेश जो है इसका जो संबंध है ये कादम्बरी से है। कादम्बरी जो है इसी का भाग है ये सुखनाश उपदेश, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। ये कादम्बरी कथाओं का पूर्वार्ध है, 2 भागों में बटी हुई है। पूर्वार्ध उत्तरार्ध में, क्योंकि बीच में जब महर्षि कालिदास की मृत्यु हो जाती है तो फिर जो शेष भाग जो रह जाता है उसको फिर ये इनके पुत्र जैसे कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से है। कादम्बरी का अर्थ क्या है, कादम्बरी का अर्थ मदिरा से लिया गया है। इसके बाद है बाणभट्ट विरचितम अस्ति, बुद्धचरितम, नैषधीयचरितम, हर्षचरितम या 10 कुमार चरितम। महर्षि बाणभट्ट विरचित है यहाँ पर, और ये जो ऑप्शन बी में दी गई है। राजा जो हर्षवर्धन थे इनके जीवन के ऊपर लिखी थी इन्होंने हर्षचरित, क्योंकि इनके ये दरबारी कवि थे। और कौन कौन सी है इनके अलावा,
तो एक तो कादम्बरी है, जैसे कि हमने यहाँ पर भी पढ़ा, हरिश्चरितम भी है इन्हीं की, और एक पार्वती परिणय है, पार्वती परिणय, पार्वती परिणय, तो ये भी जाए इन्हीं की है। इसके अलावा मुकुट ताड़ितकम, ताड़ितकम, मुक्त ताड़ितकम, तो ये भी जो है इन्हीं की है। और चंडी शतकम, चंडी शतकम, तो ये भी इन्हीं की है। तो इस प्रकार से जो है इनके 5 है, कादम्बरी, हर्षितम, पार्वती परिणय, मुक्त ताड़ितकम और चंडी शतकम। और बुद्धचरित ये आशु घोष की है, इन्होंने भी 3 लिखे थे, बुद्धचरित, सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकरण। और नैषधीयम श्री हर्ष की है और दंडी की 10 कुमार चरितम है। इसके बाद है लक्ष्मी चांचल्यम उपवर्णितम अस्ति। लक्ष्मी की जो चंचलता है ये दिखाई गई है शकुंतले, हर्षचरिते, कादम्बरी, रघुवंश है। तो किसमें लक्ष्मी की चंचलता? लक्ष्मी की जो चंचलता है ये कादम्बरी में दिखाई गई है, श्रृंगार रस है इसमें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकारण अविष्कृत वैरदाणवाद असज्जनात् कस्य भयं न जायते इति केन कविना उक्तम। कालिदासेन, हर्षेन, भारवेन या महर्षि बाणभट्टेन। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ये महर्षि बाणभट्ट से है कि बिना कारण ही वैर रखने वाले दुष्टों से किसी भय नहीं लगता है। तो बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं, आपके आस पड़ोस में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमेशा बस देखते हैं कि बहाना लड़ने के लिए, तो वही जा यहाँ पर कहा गया है कि बिना कारण ही वैर रखने वाले दुष्टों से किसी भय नहीं लगता है, अर्थात सबको लगता है। तो ये कादम्बरी जो है उसमें से दिया गया है, कादम्बरी की दुर्जन निंदा का है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास थोड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो के फिर हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।